हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार गौतम। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अध्याय नंबर 2 विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन दे रखा है 7। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक सॉल्व करेंगे। अब सुनो इधर, यहाँ पे दे रखा है tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/12 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 दे रखा है। तो हम ये LHS है हमारा, ये RHS है, तो हम ले लेते हैं RHS। बेटा क्या ले लेते हैं? RHS ले लेते हैं। RHS हमारा क्या दे रखा है? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है बेटा, अगर हम इस tan बना ले से पूरी वैल्यू को tan बना ले, देखो कैसे बनाएंगे tan। एक देखो, ये समकोण त्रिभुज हो गया। साइन इनवर्स यानी साइन में लाल बट्टे का क्या होता है? लंब बट्टे क्या होता है बेटा? लंब बट्टे कड़ होता है। तो कड़ कितना है? 13 और लंब कितना है? 5। अगर आधार हम निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे से 13 का स्क्वायर 169, यानी कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 से, तो 169 में से 25 से आएगा तो 144। 44 कितने का स्क्वायर होता है बेटा? 12 का होता है। तो अगर हम इसकी जगह पे टेन टेन रख रहे हैं, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स का क्या होगा? लंब बट्टे आधार होता है, यानी 5/12 हो गया। कितना हो गया बेटा? 5/12। ऐसे ही हम कॉस की जगह पे बनाएंगे। कॉस का बनाएंगे तो कॉस का क्या होता है? आधार बट्टे कड़ होता है। कड़ हो गया हमारा 5 और आधार हो गया हमारा 3। यही तो हो गया। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 जाएगा 16। 16 कितने का स्क्वायर होता है बेटा? 4 का। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा। अगर हम इसे टेन इनवर्स बनाए तो टेन इनवर्स यानी लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब कितना हमारा? 4, आधार हो गया हमारा 3। ठीक है, अब इससे आगे सॉल्व करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है हमें। क्या दिखाई दे रहा है? कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स की जगह पे कितना है? 5/12। वाई की जगह पे कितना है? 4/5। इसमें रख देते हैं तो ये वैल्यू बन के आएगी टेन इनवर्स एक्स की जगह पे 5/12 और वाई की जगह 4/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स की जगह पे 5/12 इंटू वाई की जगह पे 4/3। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो सॉरी, एलसीएम समान नहीं है। ठीक है, तो यानी अगर एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? टेन इनवर्स यानी आधार समान नहीं है, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 3 का भाग लगाओगे 4 बार, 4 से हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा बेटा 4 से कितनी बार कट जाएगा? ये 3 बार। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो 1 माइनस 5 ऊपर बचा और 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स और देखो 16 5 21 बटे 12, 9 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9 माइनस 5/9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ हो जाएगा। तो ये आएगा टेन इनवर्स 21 गुणा 9 और देखो 9 में से 4, 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। 4 का गुणा हो यहाँ 12 में हो जाएगा। 12 गुणा 4, 3 से ये कट गया और 3 से 4 बार। तो टेन इनवर्स 21 दिया बेटा कितना होता है? 63। कितना होता है? तो ये आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा? 21 दिया 63। तो ये आए बन के आएगी वैल्यू टेन इनवर्स 63 बच्चे और 4 चौक 16। यही हमें लाना था, यानी आरएचएस हमने सॉल्व किया और एलएचएस हमारा आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे एलएचएस। क्या लिख देंगे? ये एलएचएस आ गया। तो लिख देंगे बेटा आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे हम। आगे हमारा क्वेश्चन है टेन इनवर्स अंडर रूट में एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? टेन इनवर्स अंडर रूट में एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या दे रखा है? टेन इनवर्स अंडर रूट में एक्स दे रखा है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स अंडर रूट में एक्स और ये बचेगा कॉस इनवर्स। क्या बचेगा? कॉस इनवर्स
वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये वैल्यू बन के आएगी, यही तो आएगी मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या आएगा, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये वैल्यू बन के आएगी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन क्या होता है बेटा, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है बेटा, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, टू टेन इनवर्स एक्स है तो यहाँ एक्स का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ है, और यहाँ एक्स यहाँ पे क्या है, टू टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे क्या, अंडर रूट एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है बेटा, यहाँ पे रूट में एक्स, तो रूट में एक्स उसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही वन प्लस रूट में एक्स उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू बन के आएगी कॉस इनवर्स वन माइनस इसके से रूट हट जाएगा तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और यही हमें क्या करना था, लाना था, तो ये हमारा हो गया ये। ठीक है बेटा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो लिख लिख देंगे LHS बराबर RHS। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न दे रखा है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन एक्स अपॉन में वन प्लस साइन एक्स अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन एक्स, वैल्यू क्या लेके आनी है, एक्स अपॉन टू लेके आनी है बेटा, क्या लेके आनी है, एक्स अपॉन टू लेके आनी है। अब देखो इधर, यहां पर हम लिखेंगे कॉट इनवर्स, और ये जो वैल्यू दे रखी है अंडर रूट के अंदर वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स, अपॉन में दे रखा है अंडर रूट के अंदर वन प्लस साइन एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, अब एक काम कर दें, अगर इसमें सेम वैल्यू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अगर माइनस लगा है तो प्लस लगा के सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहां कर देते हैं अंडर रूट के अंदर वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन एक्स, सेम वैल्यू का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस लगा है तो प्लस लगा, क्योंकि नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बन के आई बेटा, देखो अब ये वो फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी दोनों ब्रैकेट में प्लस प्लस है तो बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा, यहां लिखेंगे कॉट इनवर्स, और ये बनेगा हमारा वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये बन के तैयार हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। ठीक है बेटा, अब देखो कॉट इनवर्स, अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये खुल के तैयार होगा वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए की जगह पे कितना है, अंडर रूट के अंदर वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और बी की जगह पे कितना है बेटा, वन माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस टू इंटू अंडर रूट के अंदर वन प्लस साइन एक्स इंटू अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू बन के आएगी, और यहां क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां क्या हो जाएगा, यहां वैल्यू बन के आ जाएगी, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो वन प्लस साइन एक्स और माइनस इससे ही हट जाएगा वन माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू बन के आएगी, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इस स्क्वायर से रूट हटेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, तो ये आएगा कॉट इनवर्स
कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर, देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो हम इसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू बन के आ जाएगी। अब नीचे क्या होगा? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस का 1 और प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, जिससे 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है बेटा, और ऐसी साइन से साइन यहां पर कट जाएगा, तो वैल्यू बन के आएगी कॉट इनवर्स 1 और 1 हो गया 2 प्लस 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे क्या बचा? 2 साइन एक्स। क्या हुआ? 2 साइन एक्स बचा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से देखो कॉट इनवर्स 2 में यहां से कॉमन ले सकता हूं, 1 प्लस क्या आएगा बेटा? 2 यहां से कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1 प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? कॉस एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स, 2 से 2 कट जाएगा। कॉट इनवर्स एक फॉर्मूला होता है बेटा cos 2a का। देखो cos 2a के कई फॉर्मूले होते हैं। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर यहाँ 2 नहीं होता तो यहां से cos a इक्वल हम क्या कर देते हैं? 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1, यानी यहां से हटके 2 यहाँ आ जाता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 1 हटाना है, माइनस का 1 आ जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, तो फॉर्मूला खुल जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। ऐसे ही साइन का फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस ए। क्या होता है? 2 साइन 2a का होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहां पर उसी का फॉर्मूला खोल देंगे हम, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब सुनो इधर, अब देखो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से कॉस कट गया, तो ऊपर जो वैल्यू बची वो बचा कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन, सॉरी एक्स अपॉन 2 आएगा बेटा यहाँ पे, एक्स अपॉन 2 और एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो ये होगा साइन एक्स अपॉन 2। अब साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है, तो कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉट कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट एक्स अपॉन 2। कॉट से कॉट कट जाएगा और वैल्यू क्या आएगी बेटा? एक्स अपॉन 2 आएगी, हमारा फाइनल आंसर। यही हमें लेके आना था और ये हमारा आ चुका है बेटा। ठीक है बेटा, आगे वाला प्रश्न देखेंगे हम। आगे वाला प्रश्न क्या दे रखा है? आगे वाला प्रश्न है टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अंडर 1 माइनस, देखो टेन इनवर्स बराबर क्या दे रखा है? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे पाई अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स लेके आना है, और ये संकेत में क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि x बराबर हमें क्या लेना है? cos 2 थीटा लेना है। x यहाँ पे क्या लेना है? cos 2 थीटा। अगर हम x बराबर LHS में लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? LHS। ये हम LHS ले रहे हैं। LHS क्या ले रहे हैं? टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स ले रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, ध्यान दो बेटा इधर। देखो x बराबर क्या दे रखा है? cos 2 थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है? x बराबर, ये संकेत में दे रखा है कि x बराबर हमें क्या लेना है? cos 2 थीटा लेना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका डिवाइड दे दूं, किसका? इसमें डिवाइड दे दूं, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन के आएगी? cos इनवर्स x अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम x बराबर cos थीटा ले लेते हैं। टेन इनवर्स, देखो टेन इनवर्स x की जगह पे मैं रख रहा हूं 1 प्लस
एक्स ये पे क्या रख रहा हूँ, कॉस 2 थीटा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ऐसे ही बेटा यहां पर लूंगा मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि cos 2 थीटा का हमें फॉर्मूला वो लेना है कि माइनस का वन आ जाए। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जिससे माइनस का वन आएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब सुनो यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस वन माइनस माइनस का है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लेंगे। देखो कॉस 2 थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा के क्या फॉर्मूले होते हैं, चार। एक होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, यहां पर तो हमने फॉर्मूला लगा दिया cos 2 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, जिससे प्लस वन माइनस का कट जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बेटा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये तो नहीं आना है, ये नहीं आना है। अब क्या आना है, ये वाला आना है। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का वन हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो वन से वन यहाँ कट जाएगा। तो हम लेंगे फॉर्मूला क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम जो ऊपर लिया है वही नीचे, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या दे रखा है, यहां पर देखो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ऐसे ही 1 से 1 यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी बेटा टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आएगी बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का वन हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम वैल्यू यहां पर इससे ये कट गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा। क्या बचा बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू बन के आएगी। अब सुनो इधर, ठीक है बेटा, ये वैल्यू बन के आएगी। ये क्या वैल्यू बन के आएगी, जो वैल्यू बन के आएगी वो हम इसे बनाएंगे। अब देखो यहां पर जो वैल्यू बन के आई, देखो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो जो वैल्यू बन के आई वो बन के आई टेन इनवर्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा सिर्फ 2 कॉस थीटा। 1 से 1 कट गया, ऐसे ही अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा बेटा, अंडर रूट के अंदर रहेगा 2, और यहाँ हो जाएगा बाहर आ जाएगा साइन थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा साइन से, साइन के ऊपर से। ऐसे ही नीचे स्क्वायर से रूट हट जाएगा लेकिन 2 के ऊपर रहेगा, तो ये होगा कॉस थीटा प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, और ये रहेगा साइन थीटा। तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, टेन इनवर्स कॉमन ले, सॉरी टेन इनवर्स नहीं 2 कॉमन ले सकते हैं अंडर रूट में। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही अंडर रूट में 2 कॉमन ले लिया अंडर रूट, बचा क्या बेटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इससे ये कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बचा बेटा, टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर हम अंश में कॉस का भाग लगाते हैं और हर में कॉस का भाग लगाते हैं तो ये वैल्यू बन के आ जाएगी, कॉस का कॉस में भाग लगाएंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, वन बचेगा। ऐसे साइन में कॉस का भाग लगाएंगे, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा। सेम वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा।
अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर लूं यहाँ पर, क्यों कर लूं? क्योंकि मुझे tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अगर 1 का मल्टीप्लाई करूं, tan में 1 कितने की वैल्यू होता है? tan 45 की। tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो 1 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं? tan इनवर्स, और tan की जगह पे 1 की जगह पे लिखने वाला हूं मैं tan पाई अपॉन 4। और यहाँ tan थीटा दे ही रखा है, देखो 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? tan पाई अपॉन 4। ऐसे ही 1 प्लस, और यहाँ दे रखा है 1, 1 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा बेटा? tan पाई अपॉन 4 इंटू tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो, अरे ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा? tan a माइनस b का। किसका बेटा? tan a माइनस b। tan a माइनस b का फॉर्मूला बना, और a की जगह पे कितना है? पाई अपॉन 4, और b की जगह पे कितना है? थीटा। tan से tan कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा? पाई अपॉन 4। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू लेके आनी है वहां पे, देखो पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बचा। कितना बचा? पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बचा बेटा। अब थीटा की वैल्यू कहां से बना सकते हैं हम? यहाँ से। थीटा की वैल्यू कहां से बना सकते हैं? यहाँ से। तो हमने cos 2 थीटा का डिवाइड दे दिया, cos 2 सॉरी थीटा बराबर निकालना है, cos 2 का डिवाइड दे दिया, cos को ऊपर लेके जाएंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x, और ये आ जाएगा बेटा 1/2, क्योंकि अपॉन में 2 जाएगा तो 1/2 तो बाहर रहेगा। cos इनवर्स, cos को ऊपर लेके जाओगे तो पावर किसकी हो जाएगी? cos की, माइनस की हो जाएगी। तो ये थीटा की जगह पे हम लिख देंगे पाई अपॉन 4 1/2 cos इनवर्स x, और यही हमें लेके आना था मेरे प्यारे बच्चों, यही हमें लेके आना था। तो हम यहां लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न दे रखा है कि 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो 2 tan इनवर्स एक फॉर्मूला LHS से ले लेते हैं, यानी अच्छा, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है, ठीक है, दोनों वैल्यू को हल करना है, यानी प्रूफ नहीं करना, हल करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला देखने को मिलता है हमें, क्या कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है बेटा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? देखो tan इनवर्स क्या लिखेंगे बेटा? tan इनवर्स क्या लिखेंगे बेटा? tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x यहाँ पे क्या? cos x, तो x यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स यहाँ पे cos रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर में क्या है? tan इनवर्स 2 cosec x को क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन sin x, ठीक है बेटा। अब इससे ये वैल्यू कट जाएगी तो यहां पर जो बचा वो क्या बचा बेटा? 2, कितना बचा बेटा? 2 cos x, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर, sin स्क्वायर x बराबर 2 अपॉन sin x। देखो मेरे प्यारे बच्चों, sin से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 हट जाएगा, तो cos अपॉन sin क्या होता है बेटा? cot x बराबर कितना बचा? 1। cot में 1 कितने की वैल्यू होती है? cot में 1 वैल्यू होती है पाई अपॉन 4 की, तो cot से cot कट जाएगा, और x बराबर हमारा आ जाएगा पाई अपॉन 4, और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? हाँ बेटा, एक क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स x। तो इस 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, और ये बराबर में बन जाएगा बेटा tan इनवर्स x। एक फॉर्मूला आपने सुना होगा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x क्या है? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो x यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स 2
इंटू एक्स की जगह पे कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या रख देंगे बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, बराबर में जो चल रहा है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट जाएगा और टू, ये बचेगा बेटा टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट हटाओगे तो स्क्वायर इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का, 1 माइनस एक्स का इधर स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ, या हम पहले से ही स्क्वायर से ये हटा देते हैं तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो वैल्यू बन के आएगी 2 1 माइनस एक्स, और ये ऊपर पहुंचा 1 प्लस एक्स, अपॉन में जो बचा बेटा वो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बना फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये बनेगा बेटा, और बराबर में क्या चल रहा है बेटा, इससे ये टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट गया, बराबर में चल रहा है x, ठीक है। अब देखो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोल दो तो 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, तो ये बनेगा 2, बराबर में x चल ही रहा है, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस के x माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2x, इससे बेटा ये हट जाएगा और इससे ये हट जाएगा, तो यहाँ जो वैल्यू बन के आएगी वो 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x कितना हो जाएगा 4x बराबर x, इससे ये दो बार 2x का मल्टीप्लाई इसमें होगा x में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर बचेगा, और ये हो जाएगा बेटा 2 एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊं या इसे इधर लेके जाऊं, 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा 3x स्क्वायर, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, देखो 3 का डिवाइड हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ वैल्यू चाहिए हमें जीरो से बड़ी, जीरो से वैल्यू बड़ी क्या होगी प्लस वाली होगी, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये आंसर होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू नहीं आएगी, प्लस वाली वैल्यू आएगी, हमें क्या चाहिए, जीरो से बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो जीरो से बड़ी क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर साइन टेन इनवर्स एक्स, तो एक फॉर्मूला होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टेन इनवर्स की जगह पे हम क्या रख देंगे ये, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो क्या बचा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन बचेगा, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस कितना दे रखा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2, ये वैल्यू दे रखी है बेटा, ठीक है, इसको हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स पाई अपॉन 2, ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की, तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है, या इसे नीचे ले जाओ, इसे इसके नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इधर बचेगा, और ये बेटा नीचे जाएगा, और ऊपर अगर नीचे यहाँ पे जाएगा फिर इसे ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर हो जाएगी प्लस की, तो ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, और आपको पता है अच्छे से कि साइन 90 या पाई अपॉन 2 कितना बेटा, पाई अपॉन 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है बेटा कॉस थीटा होता है, तो यहां हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स,
ये हो जाएगा देखो साइन पाई अपॉन 2 थीटा ये वैल्यू है, तो क्या आएगा कॉस कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी थीटा ये हो जाएगा 1 - x बराबर में एक फॉर्मूला होता है बेटा cos 2 थीटा का। क्या होता है cos 2 थीटा का, साइन का है तो साइन वाला खोलेंगे, क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो, तो इसका फॉर्मूला खोल लेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर तो आएगा ही, थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब है ये साइन, टू तो अपनी cos 2a यानी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 1 - x बराबर 1 - 2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, और इसका क्या कर सकते हैं स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा बेटा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो 1 - x बराबर बचेगा 1 - 2, और ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा x का होल स्क्वायर। 1 - x 1 - ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो 1 - x बराबर 1 - 2x स्क्वायर। अब इस वन को इधर ले आओ, तो वन किसका हो गया माइनस का, और इसे इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का x। क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x, इससे ये कट जाएगा, तो यहां पर जो वैल्यू बनी वो माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के x बराबर 0। यहां से बेटा मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, माइनस के x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा 2x माइनस के 1 बराबर 0। माइनस देखो x बराबर 1 तो 0 आ जाएगा, इसका x बराबर 0 करोगे 1 होगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 2 का इसमें क्या लग जाएगा डिवाइड, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा 1/2, तो यानी एक तो x बराबर 0 आ रहा है, एक आ रहा है 1/2, दे देखते हैं कहाँ 0 और 1/2 कहाँ आ रहा है बेटा, 0 और 1/2 ये वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा यही होगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए बेटा। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।